अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सारा अपने ऑफिस में होती है तो उसे साथ की वो बातें याद आ रही होती है कि किस तरह वो उसकी केयर कर रहा होता है कि इतनी देर में सारा को साथ का फ़ोन आ जाता है। उसे कहता है कि मुझे अपने मीटिंग के लिए तुम्हारी ज़रूरत है और साथ ही प्रोजेक्ट में भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। सारा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस में हूँ, घर आकर तुम्हारी मदद कर दूँगी। तभी साथ दिल में सोचता है कि तुम्हारे से तो अब मैं ऐसा बदला लूँगा कि तुम भी याद रखोगी किस तरह तुमने मेरे साथ किया था। कि दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस वाला रोक लेता है जॉनी को और उसे कहता है कि तुमने सिग्नल तोड़ा है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ और गाड़ी के पेपर्स भी दिखाओ। उसके सामने जॉनी अपने आप को बड़ापन करने लग जाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है और मैं गाड़ी से बाहर नहीं आऊँगा। पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो डाले को मंगवा लेता है और कहता है एक तो तुमने गलती की और ऊपर से ये सब कुछ कर रहे हो। कि इतनी देर में रज़िया सुल्ताना को फ़ोन आ जाता है कि जॉनी को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है। साथ ही अब्दुल गनी को भी पता लग जाता है कि जॉनी को पुलिस ले गई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर सारा की माँ उसे फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं लगा जॉनी को पुलिस पकड़ के ले गई है। जब सारा ये बात सुनती है तो कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, वैसे भी फ़िलहाल मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ, मेरे लिए वक्त नहीं है इन सब बातों का। रुबीना आती है और आकर ये बात नाजिया को भी बता देती है। जब नाजिया को पता लगता है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा। सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। संजीदा फ़ौरन शकील को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि जॉनी को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, प्लीज़ कुछ ना कुछ करें। जब शकील को भी ये बात पता लगती है तो वो भी परेशान होता और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी थाने में जाकर उससे छुड़वा कर लाता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर नाजिया की अम्मी खुद ही घर पहुँच जाती है। याज उसे देखता है तो कहता है कि आप स्टेशन से घर आ गई थी। कितनी देर में वहाँ पर रुबीना भी आ जाती है और कहती है कि आपका दामाद तो जेल में बंद है। नाजिया आती है और आकर अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, लेकिन अभी आप जॉनी के लिए दुआ करें। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने किस 2 नंबर इंसान से प्यार कर लिया। तो नाजिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सारा जैसे ही ऑफिस से आती है वो फ़ौरन साथ के पास जाती है और कहती है कि देख लो, मैं सीधा तुम्हारा काम करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। साथ भी इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आ जाओ, मुझे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत थी, ये मुझे थोड़ी सी फ़ाइल तैयार करके दे दो। सारा कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पेन पेपर वगैरह दे दो। इतनी देर में वो कहता है कि तुम्हें जॉनी के बारे में पता लगा। ये बात सुनकर उसे गुस्सा सा आ जाता है। यहाँ पर जॉनी जब घर आता है तो संजीदा कहती है कि शुक्र है मेरा बेटा घर आ गया है। यास्मीन कहती है कि वैसे भी इसी ने कोई ना कोई हरकत की होगी जो पुलिस वाले इसे पकड़ के लेकर गए हैं, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है। संजीदा कहती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। यास्मीन कहती है कि मुझे इसकी हरकतों का पता है, इसीलिए सिर्फ मैं ऐसी बात कर रही हूँ। यहाँ पर साथ फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है सारा के साथ और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। ये बात सुनकर सारा एकदम आ जाती है जोश में और कहती है कि ऐसी बात नहीं है और तुम क्या ये फ्लर्ट करते रहते हो। जैसे ही उसके लिए खाना लेने बाहर जाता है सारा साथ का मोबाइल चेक करती है जिसमें उसकी पिक लगी होती है। उसे लगता है कि ये इससे मोहब्बत करता है। यहाँ पर शकील आता है जॉनी के पास और आकर कहता है तुम्हारी वजह से यास्मीन और संजीदा में लड़ाई हो गई है। जॉनी कहता है कि मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको किसने कहा था कि 2-2 शादियाँ करो और दोनों बीवियों को एक ही घर में रख लो, और मैं क्या कर सकता हूँ अब। शकील कहता है कि तुम किसी तरीके से इनकी सुलह करवा दो, लेकिन जॉनी कहता है कि मैं नहीं करवा सकता और वैसे भी मुझे तो ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है। यहाँ पर साथ दिल में सोचता है कि इस बेवकूफ़ को यही लग रहा होगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसके बारे में सोचता रहता हूँ। दूसरी तरफ सारा वाकई ये सोच रही होती है कि शायद साधु से मोहब्बत करने लग गया है। कि इतनी देर में वो से कहती है कि मेरे ख्याल से अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, मैं थक गई हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। साथ कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही सारा अपने घर जाती है जॉनी आ जाता है और कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी में बहन वाली सारी रस्में आपने ही करनी है। यहाँ पर सुबह होती है तो सारा को फिर से वही तस्वीर वाली बात याद आ जाती है कि इतनी देर में यास्मीन आती है और कहती है कि तुमने जॉनी की शादी में क्या कपड़े पहनने हैं, अपने कपड़े निकाल लो और हर हाल में तुमने शादी में शिरकत ही करनी है। जैसे ही रज़िया सुल्ताना मिलती है नाजिया की अम्मी से तो वो कहती है कि आपने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरबियत की है। ये बात सुनकर वो भी बेचारी शर्मिंदा सी हो जाती है और कहती है कि बस ये सब कुछ तो अयाज साहब की ही बदौलत है। कि इतनी देर में रुबीना और उसकी बहस हो जाती है। जॉनी आता है, जॉनी भी उनसे आकर मिलता है और कहता है कि ये मैं ही हूँ।
यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सारा और साथ डांस कर रहे होते हैं कि इतनी देर में साथ जाते हैं सारा के पास और कहता है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, घर जाके अपनी नज़र उतार लेना, ऐसा लग रहा है कि कोई परी ज़मीन पर आ गई है। ये सारी बातें सुनकर सारा कहती है कि बस इतना ज़्यादा फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अयाज जाता है फिर से शकील के पास और कहता है कि तुम मानो या ना मानो, इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं तो अभी भी कहूँगा ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर नाजिया को घर लेकर आते हैं कि दूसरी तरफ सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है साथ के बारे में, उसे बार बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। साथ दिल में सोचता है कि तुम फ़ोन करती रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचती रहो, तड़पती रहो कि मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। कि इतनी देर में सारा उसके घर ही आ जाती है और आकर दहजाज से पूछती है कि साथ कहाँ है। वो कहते हैं कि वो अपने कमरे में। जैसे ही वो उसके कमरे में जाती है तो साथ उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसीलिए सब कुछ कर रही हो। साथ खामोश हो जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक अभी शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।